देवता दो प्रकार के होते हैं। एक वो देवता जो कभी मनुष्य थे, अच्छे कर्म किए, भक्ति तो की नहीं लेकिन कर्म अच्छे किए थे, वो सब देवता बन गए। तो यहां देवता दो प्रकार के, एक तो वो जो स्वर्ग में तब तक रहेंगे जब तक उनके पुण्य उनका साथ दे रहे हैं। जब पूरे पुण्य भोग लेंगे तुरंत वो वहां से पतित हो जाएंगे और मृत्यु लोक में आकर के जन्म लेंगे। दूसरे प्रकार के देवता हैं अजान देवता, जो जितने मर्जी सुख भोगे उनके सुख तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक स्वर्ग में प्रलय ना आ जाए, एक मनवंतर पूरा ना हो जाए। एक मनवंतर की आयु कितनी है तो सुन लो, 4,32,000 कलयुग की उम्र है। कलयुग से दुगनी उम्र द्वापर युग की, तिगुनी त्रेता की, चौगुनी सतयुग की। चारों युगों को मिला करके बनेंगे 4,32,000 साल इसके हैं, तो एक टोटल बनेंगे 43,20,000 साल। चारों युगों की आयु मनुष्यों की आयु की कितने साल बराबर है? 43,20,000 साल। ये हो गया चारों युगों की आयु। ये चारों युग जब 71 बार बीत करके जब 72वां चतुर्युग चल रहा होता है तब स्वर्ग में प्रलय आ जाते हैं। फिर नया इंद्र बदलता है, नए देवता बदलते हैं और वो देवता फिर अगली उसमें उनका जन्म होता है। तो ये दो प्रकार के देवता हैं। तो इन देवताओं की कोई पूजा करता है, इनको अपना इष्ट मान करके इनका आश्रय ग्रहण करता है, ये दुनिया के सुख भी दे सकते हैं और फिर मरने के बाद जीव पहुंचता है स्वर्ग में। कब तक रहेगा स्वर्ग में? जब तक उसके पुण्य समाप्त ना हो जाएं। जब पुण्य उसके समाप्त हो जाएंगे फिर उसका भी जन्म। अर्थात देवताओं की पूजा करने से ना मुक्ति मिलेगी और ना भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। यहां गरुड़ को भगवान शिक्षा दे रहे हैं। फिर कहते हैं कि सृष्टि में मेरे 5 रूप हैं, मैं 5 रूपों में देव योनि में प्रकट हूं। कौन कौन से 5 रूप हैं? तो भगवती दुर्गा जी मेरा ही रूप है, मैं ही हूं, मेरी शक्ति है वो। और दुर्गा की जितनी आगे रूप है, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली आदि आदि, इनको भी देव कहते हैं लेकिन ये परादेव होते हैं। परादेव का मतलब इस दुनिया के नहीं होते। अर्थात ऐसा नहीं कभी मनुष्य थे अच्छे कर्म कर गए तो दुर्गा बन गई। इंद्र तक कर्मों का फल है। मनुष्य थे अच्छे कर्म किए स्वर्ग में देवता बन गए और जो देवताओं का राजा हो इंद्र व्यक्ति बन गया, इतना। लेकिन भगवती दुर्गा कभी मानुषी थी, अच्छे कर्म किए दुर्गा बन गई, ऐसा नहीं। ये ऊपर से नीचे आई है, नीचे से ऊपर जाते हैं वो देवता कहलाते हैं। नीचे का मतलब ये धरती, अच्छे कर्म किए नीचे से ऊपर चले गए देवता बन गए स्वर्ग में। तो जो नीचे से ऊपर जाते हैं वो देवता, और जो ऊपर से माया के उस पार जो भगवान है वही अनेक रूपों में जब इस दुनिया में आते हैं उसको बोलते हैं अवतार। उतरने को बोलते हैं अवतार। तो भगवती दुर्गा कौन है? ये भगवान की शक्ति ऊपर से उतर करके नीचे आई है सृष्टि का निग्रह करने के लिए। विष्णु भगवान भी ऊपर से इस दुनिया में आए हैं सृष्टि का पालन करने के लिए। इसी प्रकार भगवान शिव भी सदा शिव, अनंत अनंत ब्रह्मांडों से आगे जो सत्य सृष्टि है वहां उनका नाम है सांब सदा शिव। वही भगवान शिव यहां रुद्र बन करके आए। तो ये 5 देवता कहलाते हैं। ये परा देवता है, देवता नहीं परा देवता। परा देवता का मतलब ऊपर से माया के उस पार जो भगवान का दिव्य धाम है वहां से अनेक रूप धारण करके आए, तो इसको बोलते हैं परा देवता। तो भागवत में गरुड़ पुराण में परा देवताओं की पूजा का विधान गरुड़ को भगवान नारायण बता रहे हैं। इन सब की पूजा करने से, इनको रिझाने से क्या मिलता है?
तो भगवान गरुड़ से कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पदार्थ चाहो तो मिलेंगे, और चारों से आगे है पंचम पदार्थ प्रेम पदार्थ, मोक्ष से भी आगे पराभक्ति, वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे इनकी पूजा करनी गरुड़ ने बताया, तो फिर एक एक करके भगवान अपने समस्त रूपों की पूजा का विधान और उनके मंत्र बताते हैं। दुर्गा जी की पूजा किस मंत्र से करनी, किस प्रकार करनी है, श्री कृष्ण की पूजा किस मंत्र से किस प्रकार करनी, कैसे जन्माष्टमी मनानी है, महाकाली की पूजा कैसे करनी है, महालक्ष्मी महासरस्वती की पूजा कैसे करनी, उनके मंत्र, उनके कवच, उनके सहस्त्र नाम, ये सब पूरा विधान यदि आपको हम पूरा सुना दें तो आप निराश हो जाएंगे सोचकर हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे। इतना बड़ा बड़ा विधान सबकी पूजा के, एक नहीं 50-50 मंत्र दिए गए। तुलसी की पूजा कैसे करनी, यदि मैं पूरा विधान बताऊं तो आप कहेंगे हम तो कर ही नहीं पाएंगे। एकादशी व्रत का पूरा विधान बता दो जो लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में, तो आप कहेंगे हम तो कर ही नहीं पाएंगे। दुर्गा जी की पूजा कैसे करनी, कृष्ण की पूजा कैसे करनी है, अनेक भगवान के जो रूप हैं शक्ति के और शक्तिमान के, उन सब के एक नहीं एक एक पूजा में 50-50 मंत्र लिखे हैं। तो उनको सबको आप पढ़ के सुन करके निराश हो जाएंगे, ये तो हम कर ही नहीं सकते। इसमें अनेक बताया पूजा का, कैसे कैसे देव पूजा का विधान, विष्णु पूजा उपयोगी, उसमें कैसे सर्वतोभद्र की स्थापना करनी। आप तो सर्वतोभद्र को जानते भी नहीं, नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे। और किस रंग से कैसे बनाना है वो सारा उसका विधान। दुर्गा जी की पूजा में कैसे षोडश मातृका बनानी है, कैसे 64 योगिनी बनानी है रंगों से, फिर किस दिशा में कौन सा देवता स्थापित करना है, ये सारी बातें पहली बात तो आप सुन नहीं पाएंगे, सुन ली तो समझ नहीं पाएंगे, और कुछ समझ गए तो कर नहीं पाएंगे। अंत में ये गरुड़ को जो ज्ञान दिया है पूजा का, किस प्रकार से रूपों की पूजा करनी, तो आप यही कहेंगे हमारे बस का नहीं, हमारा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान को तो ये पूरा विधान बता तो दिया भगवान ने, सब देवताओं की पूजा का विधान बता करके अंत में सोचा कि कलयुग में जब लोग गरुड़ पुराण पढ़ेंगे वो तो निराश हो जाएंगे, इतने मंत्र कहाँ तक याद करें और कैसे कैसे पूजा, और ऐसे ऐसे नामों को लिखा है कि अमुक देवता इस कोने में स्थापना, अमुक देवता के इस कोने में स्थापना, और ऐसे ऐसे देवताओं के नाम हैं जो आप लोगों ने नाम भी आज तक कभी सुने नहीं होंगे, ऐसे ऐसे देवता भी हैं। कहीं कहते हैं 33 कोटि देवता, माने 33 देवता के नाम गिना देते हैं। देवता ना 33 कोटि है, ना देवता 33 करोड़ है। देवता कितने हैं तो आप गीता प्रेस की पढ़ो, जो अंक निकलता है वार्षिक, उसमें एक है देवतांक। तो देवतांक आप जब पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इतने देवी देवता। और ये भी उसमें लिखा है कि देवताओं की संख्या कभी नियत नहीं होती, कम ज्यादा होती रहती है। भारत की संख्या कितनी है, इतनी रहेगी क्या? ये बढ़ भी सकती है, और कोरोना जैसी 2-4 बार बीमारी आ गई तो घट भी सकती है। देवता बनते हैं, कोई बनता है एक मनवंतर तक का देवता, कोई बनता 100 साल के लिए, कोई बनता 500 साल के लिए, और जब अपनी आयु भोग लेते हैं तो उनका जन्म हो जाता है धरती पे। तो देवता कम ज्यादा होते रहते हैं। यदि कोई नगर बस गया, वो नगर देवता एक एक्स्ट्रा वहां हो जाता है। यहाँ से जो मर के गए उन्हीं को उस नगर का प्रधान अधिष्ठाता बना देते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि देवता कम ज्यादा होते रहते हैं, देवता 33 करोड़ नहीं है, देवता कम ज्यादा होते। हाँ, जिस समय ग्रंथ लिखा गया था उस समय 33 करोड़ देवता था। उसके बाद तो कितनी बार कम हो गए, कितनी बार बढ़ गए। जिस समय पुराणों की रचना हुई थी उस समय 33 करोड़ थे। नंद बाबा क्या कितने गाय थे
तो जब कृष्ण अवतार होता है तो बाल लीलाएं चल रही होती है, तो हम क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ कितनी गाय हैं? 9 लाख गाय। अब 12 साल भगवान रहे ब्रज में, 11 वर्ष कुछ दिन। फिर भी कथा में क्या कहते हैं कि जब गिरिराज जी को उठाया था तो 9 लाख गाय सब अंदर आ गई। तो जब कृष्ण का जन्म हुआ तब भी 9 लाख गाय। वो 7 वर्ष के बाद जब गिरिराज जी पर्वत उठाए तब भी यही कहेंगे 9 लाख गाय। अरे कोई गाय ब्याई नहीं थी क्या? 7 साल में 9 लाख गाय तो 18 लाख हो, 18 क्या 27 लाख हो गई होगी, लेकिन हम 9 लाख कहते हैं। तो 11 साल तक कन्हैया ब्रज में रहे, 11 साल तक कोई भी लीला सुनाएंगे 9 लाख गाय की बात करेंगे। तो 9 लाख कोई गाय ब्याई नहीं इन 12 सालों में, 9 लाख संख्या रही। लेकिन फिर हम 9 लाख क्यों कहते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण अवतार जन्म के समय नंद बाबा के यहां उस समय 9 लाख गाय थे। उसके बाद तो कितनी गाय बढ़ गई, लेकिन कहने में वही आता है 9 लाख। तो जिस समय पुराणों की रचना हुई, वेद व्यास ने लिखा, तो उस समय 33 करोड़ देवता थे। उसके बाद कितने साल हो गए? 5000 साल हो गए। इन 5000 सालों में कितने देवता धरती पे आके जन्म ले चुके हैं, उनकी आयु वहां समाप्त होगी, उनके पुण्य क्षीण हो गए। जब कोई नगर बसता है तब एक एक्स्ट्रा देवता नगर देवता हो जाता है, और जब कोई नगर उजड़ जाता है तो देवता भी मर जाता है। तो उस देवता की आयु कितनी वर्ष की है कि जब तक ये नगर बसा रहेगा तब तक तो स्वर्ग में रहेगा, और नगर खत्म तुम्हारा जन्म होगा। इसी प्रकार ऐसे भी देवता हैं जिनको हम वास्तुदेव कहते हैं। वास्तुदेव एक नहीं कितने हैं। जब कोई घर बसता है किसी का, वो गृह देवता उस घर का देवता बन जाता है। तो जो भी यहां से मर के गए देवता बने, वो किसी का घर बसा उस घर का देवता बना दिया, उसको कहेंगे गृह देवता। उसकी उम्र कितनी होगी, कब तक वो स्वर्ग भोगेगा? कहते जब तक ये घर बसा रहेगा क्योंकि तो इस घर का देवता है। जब ये घर खत्म हो गया तेरा दोबारा जन्म हो जाएगा दुनिया में। अब देखो कितने नए नए देवता बनते हैं। इसी प्रकार कुल देवता, जब वो कुल समाप्त हो गया तो देवता, उसका कुल देवता दुनिया में आके फिर दोबारा जन्म लेगा। तो देवतांक में लिखा हुआ है कि देवता की संख्या कभी भी एक समान नहीं होती। देवता बनते रहते हैं और दुनिया में दोबारा दोबारा आते रहते हैं। लेकिन जब ग्रंथ लिखे गए पुराण, उस समय 33 करोड़ देवता थे संख्या में। तो इस प्रकार से देवताओं की संख्या कोई नियत नहीं है कि इतनी है, लेकिन कहने में 33 करोड़ आते हैं। जो कहते हैं 33 देवता है, बस उनसे कहना चाहूंगा 33 देवताओं में गिन के देख लो 33 देवता, उसमें नवग्रहों के नाम नहीं। क्या नवग्रह देवता नहीं है? 12 आदित्य, 11 रुद्र तो गिन लिए, लेकिन 9 ग्रह तो गिने नहीं इसमें। ग्राम्य देवता तो गिने नहीं, क्षेत्रपाल देवता तो गिने नहीं। कितने देवता देवतांक में लिखा हुआ है, कई हजार देवताओं के नाम, तो 33 कहां हुए? तो देवताओं की संख्या कोई भी निर्धारित नहीं, देवताओं की संख्या बढ़ती घटती रहती है। तो यहां इतने प्रकार के, फिर कैसे देवताओं के दीक्षा लेकर उनका पूजन करना है। देवताओं का मंत्र होता है, हर देवता का मूल मंत्र निज मंत्र होता है। कौन उन मंत्रों से का दीक्षा देने का अधिकारी है, कौन लेने का अधिकारी? और 2 प्रकार की दीक्षा होती है, नित्य दीक्षा, नैमित्तिक दीक्षा। देवताओं की दीक्षा नैमित्तिक दीक्षा होती है, नित्य नहीं। और भगवान की दीक्षा नित्य भी होती है, नैमित्तिक भी होती है। जैसे भागवत जी की कथा है, तो भागवत जी की जब तक कथा है 7 दिन के लिए दीक्षा दे देते हैं जजमान को, लो जी 7 दिन तक ये मंत्र की दीक्षा लो। बस 7 दिन के बाद वो मंत्र छोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं नैमित्तिक दीक्षा। ऐसी दुर्गा के मंत्र की दीक्षा ली, कितने दिन के लिए? जब तक नवरात्र है, 9 दिन उस मंत्र से दुर्गा की पूजा करेंगे। और जब 9 दिन के बाद विसर्जन किया, साथ में मंत्र का भी विसर्जन हो जाता है। यह है नैमित्तिक पूजा भगवान की।
गणेश जी की पूजा 10 दिन तक की, उसके बाद मंत्र का भी विसर्जन, पूजा का भी विसर्जन, गणेश जी का भी विसर्जन कर दिया। तो ऐसी पूजा को, ऐसे मंत्रों को नैमित्तिक मंत्र पूजा कहते हैं। और एक पूजा होती है सदा के लिए, जो मंत्र मिलता है वो देते हैं गुरु। जैसे वैष्णव दीक्षा आपने ली है, ये नैमित्तिक दीक्षा नहीं, ये सदा के लिए मिल गई। तो 2 प्रकार का पूजन होता है, 2 प्रकार की भगवान की स्थापना होती है। नित्य स्थापना एक बार कर दी, सदा के लिए हो गई, अब नित्य भगवान का पूजन करेंगे। और एक स्थापना हो गई विशेष दिन के लिए, विशेष समय के लिए, यह है नैमित्तिक पूजन। फिर विसर्जन, उसमें आह्वान विसर्जन दोनों होते हैं। जैसे अभी गणेश जी की पूजा हुई, उसके बाद फिर विसर्जन कर दें। और जो विसर्जन किया जाता है जिन मूर्तियों का, नैमित्तिक जो पूजा होती है, मूर्तियों की स्थापना नैमित्तिक, उसके लिए कहा गया वो पार्थिव होनी चाहिए, मतलब मिट्टी की बनी होनी चाहिए, कच्ची मूर्तियां, पक्की नहीं, धातु की नहीं, प्रस्तर की नहीं, जिनमें आवाहन और विसर्जन दोनों होता है, वो मूर्तियां मिट्टी की बनती हैं, कच्ची मूर्तियां, जिनको पानी में विसर्जन करें तो तुरंत घुल जाए। ऐसी पक्की मूर्तियां नहीं कि पानी में विसर्जन किया, घुली भी नहीं, और जब किनारे लहरों से आई तो हाथ पांव टूटे हुए बाहर दिखाई दे रहे हैं। होता है ना समुद्र में जो विसर्जन करते हैं, उसे देवता का अपमान होता है। मूर्ति को पानी में इतना गहरे डालो कि उसके बाद वो बाहर लहरों से बाहर आ ना सके। अब वो पीओपी की बनाते हैं, कई प्लास्टिक तत्व उसमें होता है, कई प्रकार के केमिकल होते हैं, उसको घुलने में लग जाते हैं 6 महीने, और समुद्र के लहर आती है, उठा के बाहर पटक देती है, हाथ पांव टूट जाते हैं। तो यदि हमने विसर्जन विग्रह का कर दिया, फिर वो दिखाई देना नहीं चाहिए, मत इतने गहरे में डालो। इसलिए मूर्ति कच्ची होनी चाहिए, जिससे कि एक दिन में ही वो गारा बन जाए, फिर दिखने का मतलब ही नहीं। तो ऐसे ऐसे विधान है शास्त्रों में हमारे। तो देव पूजा का विधान कैसे है, तो और किस प्रकार सरतोभद्र की स्थापना करनी, कैसे कैसे उनकी रचना करनी, किस किस रंग से करनी है, ये सब का पूरा विधान गरुड़ जी को बता रहे हैं। और इसी प्रकार से पूजन करते समय क्रम टूटना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग पंचामृत से अभिषेक करते हैं, सबसे पहले जल से अभिषेक होता है, जल के बाद दूध से अभिषेक होता है, दूध के बाद दही से अभिषेक होता है, दही के बाद घी से अभिषेक होता है, घी के बाद शहद से अभिषेक होता है, शहद के बाद शर्करा से अभिषेक होता है, उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक होता है। ये क्रम है, और इस क्रम को आगे पीछे नहीं करना चाहिए, सीख लेना चाहिए। आगे पीछे क्रम हो जाए तो जो घर में ठाकुर जी हैं उसमें दोष नहीं लगता, लेकिन जो मंदिर में अचल विग्रह है उसमें दोष लगता है। उसमें क्रम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। लेकिन जो घर के अंदर ठाकुर जी हमारे, जिनमें वैदिक मंत्रों से स्थापना नहीं की, न ही पुराणिक मंत्रों से स्थापना की, न ही तांत्रिक मंत्रों से स्थापना की, बस ऐसे घर में ठाकुर जी विराजमान कर दिए, पंचामृत से स्नान करा दिया, बस भाव से प्रतिष्ठा कर दी, मंत्रों से नहीं की। तो ऐसे जो घर में ठाकुर जी होते हैं, इनकी पूजा में तो भले ही क्रम टूट जाए, दोष नहीं लगता। ऐसे जो घर में विग्रह हैं, इनकी स्थापना में 12 अंगुल से छोटे ठाकुर जी होने चाहिए, इनमें सूतक पातक भी नहीं लगता। और जो मंदिर में जो पुराणिक विधि से, वैदिक विधि से स्थापना है, कर्म कांड की विधि से, उसमें सूतक पातक को मानना चाहिए, और जो नहीं मानेगा उसको दोष लगेगा। ये नियम है। मासिक धर्म में स्त्री हो जाए और उसका नियम है कि प्रतिदिन मंदिर में जाके दर्शन करने, तो उन दिनों 3-4 दिन स्त्री मंदिर में न जाए। यदि उसका नियम है प्रतिदिन मंदिर में जाने का, तो क्या करे, वो जा तो सकती है लेकिन मंदिर में नहीं, दूर से पताका के दर्शन कर ले। यदि पताका नहीं लगी है तो ऊपर जो कलश की स्थापना है शिखर की, उसके वहीं से दर्शन करके वापस लौट जाए, लेकिन मंदिर में प्रवेश न करे। कथाओं में स्त्रियां आ सकती हैं अपवित्र अवस्था में भी, पीछे बैठ करके कथा सुने और आगे ना आए, प्रणाम ना करें।
कीर्तन में भी अपवित्र अवस्था में स्त्रियां कीर्तन कर सकती हैं, कोई दोष नहीं। लेकिन घर में जो ठाकुर जी हैं उसकी अपवित्र अवस्था में पूजा उसकी भी नहीं करनी, रसोई में जाना ही नहीं, खाद्य सामग्री को छूना ही नहीं, ये नियम है। लेकिन सूतक घर में लग जाए, वो सूतक घर के ठाकुर जी को नहीं लगेगा, उसमें पूजा कर सकते। लेकिन कौन से ठाकुर जी? जिसमें कर्म कांड की रीति से स्थापना ना की हो, कि भाव भक्ति से रख रहे हैं, उस ठाकुर जी को तो अपने पास बिस्तर में भी सुला लो तो कोई दोष नहीं लगता। जैसा आपका भाव करे, वहां कर्म कांड नहीं चलेगा, वहां तो आपका भाव चलेगा। आप चाहो तो संग संग रखो, और चाहे घर में मंदिर में, और चाहे तो ड्राइंग रूम में, चाहे तो रसोई में ले आओ ठाकुर जी को, कोई दोष नहीं लगता। यहां तो भक्ति देखी जाती है, कर्म कांड नहीं। लेकिन मंदिर में जो स्थापना ठाकुर जी की कर्म कांड रीति से हुई, वहां पर पूरा दोष लगेगा। जहां भी आप कर्म को आगे पीछे कर ले पूजा के, तब भी दोष। अपवित्र अवस्था में चलेगी स्त्रियां, तब भी दोष। वो तो दोष घर के ठाकुर जी में भी लगेगा, लेकिन सूतक पातक घर के ठाकुर जी को नहीं लगता। घर में जन्म अशोच, मरण अशोच, 12 उंगल से छोटे घर के ठाकुर जी को नहीं लगता। लेकिन ऐसी स्थिति में हमको मंदिर के अंदर नहीं जाना है, दर्शन ठाकुर जी के नहीं करने, सूतक लग गया था, ये नियम है। फिर ध्यान योग का वर्णन किया है, कैसे भगवान का ध्यान करना। स्वयं ठाकुर जी अपना ध्यान करना सिखा रहे हैं गरुड़ को। और ये सारा ज्ञान जो प्राप्त किया है भगवान नारायण से, वो पूरा ज्ञान फिर कश्यप ऋषि को दिया है। और यही ज्ञान गरुड़ पुराण का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को भी दिया, भगवान रुद्रदेव को भी दिया। ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को देव ऋषि नारद जी को दिया, फिर देव ऋषि नारद जी ने यही गरुड़ पुराण का ज्ञान वेद व्यास जी को दिया, और श्री वेद व्यास जी ने फिर यही गरुड़ पुराण लिख दिया। तभी हमारे आपके पास ये ज्ञान पहुंचा। तो इसमें ध्यान योग के बारे में बताया है, किस प्रकार से ध्यान करना है। प्रारंभ में जब ध्यान में बैठे तो आसन लगाओ, प्राणायाम करो, ये सब बातें ठाकुर जी ने बताई। और फिर कहा जब हम प्रारंभ में बैठते तो उस समय मन चंचल रहता है। 3 घंटे 36 मिनट एक आसन पर बिना हिले बैठ गए तब जाके मन शांत होता है, इससे पहले मन चंचल रहता है। तो चंचल मन से ध्यान नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो मन को चंचल ही बनाए रखो, एक जगह टिकाओ मत, क्योंकि टिकेगा नहीं, क्योंकि अभी अभी बैठे हैं। तो क्या करें? तो भगवान नारायण कहते हैं गरुड़ देवता को कि उस समय कभी चरणों का चिंतन करे, कभी मुकुट का चिंतन करे, कभी कुंडलों का चिंतन करे, कभी गले के हारों का चिंतन करे, कभी बाजूबंद का चिंतन करे, कभी चरणों का तो कभी हाथों का। तो चंचल मन होने से मन को घुमाते रहो, क्योंकि एक जगह टिकेगा नहीं, अभ्यास नहीं है। धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा तब एक जगह टिकाओ। तो एक जगह कहां टिकाएं? नेत्रों से नेत्र मिला के रखो, नेत्रों में टिका दो। उसके बाद ध्यान जब लग जाएगा फिर समाधि। समाधि का मतलब बाहर की सुध नहीं रहेगी। जब ध्यान आरंभ करोगे तो प्रारंभ में मन चंचल रहने के कारण से एक जगह टिक नहीं पाएगा। तो चंचल चित्त से चिंतन करें, फिर धीरे धीरे मन को टिकाएं। जब ध्यान कुछ समय तक लगा रह जाएगा तो थोड़ी देर के बाद समाधि लग जाएगी। समाधि का मतलब बाहर की सुध नहीं रहेगी, तन की भी सुध नहीं रहेगी।